सास बेटी के पास अमेरिका जा चुकी थी। ऐसे में साहिबा ही मेरी आखिरी उम्मीद की किरण थी। अम्मी ने इसे देखभाल के लिए मेरे पास रहने दिया। मैं बिस्तर पर पड़ी थी और साहिबा मेरी ही नहीं बच्चे की भी देखभाल करती थी। खाना पकाना, घर की सफाई सुथराई, खावर के काम, फिर बच्चे को नहलाना, फीडर बनाना, गर्ज हर काम उसके ज़िम्मे हो गया। जब बीवी बीमार हो फिर भी सारे काम दो नाजुक हाथ अंजाम दे रहे हों तो साहिब की निगाह खुद ब खुद उस प्रिय पर ठहरने लगती है। मुझे पता भी नहीं चला और खावर साहब की नज़रें बदलने लगी। अब वो अब वो सिर्फ साहिबा से ही जाने कब से वो मेरा वजूद उनको कांटों की तरह खटकने लगा था। मुझको इल्म ना हुआ। जब उनकी खामोशी गहरी होती चली गई तब एक रोज़ अब ये मामूज़ाद ही घर की रौनक रह गई थी। बाकी सारी रौनकें मेरे शौहर के दिल से महव हो गईं, हत्ता कि अपने प्यारे बच्चे की तरफ से भी गाफिल हो गए। एक बार इसी तरफ न देखते, जब मैं तवज्जो करवाती तो वो चौंक जाते, जैसे उनको कोई भूली हुई चीज़ याद करा दी गई हो। मामला मामला एक नाजुक मोड़ पर था और मेरी समझ में आ गया था कि इस डर से चुप रहने पर मजबूर थी कि नहीं, मुंह से निकली हुई कोई बात मेरा घर न उजाड़ दे। इधर मैं साहिबा की मरहूने मिन्नत थी, इधर अम्मी जान शदीद बीमार हुई। उन्होंने मेरा घर आना जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद ही उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। समर उनके पास अस्पताल में थी और साहिबा मेरे पास थी। अम्मी को पूछने रोज़ जाती तो नन्हे मंसूर को साहिबा के सुपुर्द कर जाती। खावर खुद मसरूफियत का बहाना बनाकर मुझे ड्राइवर के हमरा भेज देते थे। एक बात मेरे ड्राइवर ने नोट की, जिस रोज़ मैं अम्मी को देखने जाती उसी रोज़ खावर दफ्तर से जल्दी घर लौट आते। ये बात ड्राइवर ने बताई, फिर भी मैं हर्फ शिकायत ज़बान पर न लाई कि महज शक की बिना पर ऐसी बातों का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब मेरे दिल की अजीब कैफियत थी, कुछ न कहती तो कड़ी रहती थी, कुछ कहती तो मरती थी। साहिबा को घर वापस नहीं भेज सकती थी। अभी घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ मुझ नातवा को उठाने का हिम्मत और हौसला ना था। अम्मी को कहती तो वो जवाब देती, इसे वापस भिजवाने की इतनी जल्दी क्या है। और साहिबा तो यहाँ इस कदर खुश थी, एक दिन भी घर लौट जाने को नहीं कहा। उल्टा यही कहती कि हाय, मुन्ने से इतना प्यार है, अब इसके बगैर कैसे रहूँगी। एक दिन मैं लेडी डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई और मुन्ने को साहिबा के सुपुर्द कर दी। खावर से कहा तुम साथ चलो तो जवाब मिला, आज दफ्तर में अहम मीटिंग है, अभी नहीं जा सकता, ड्राइवर के साथ चली जाओ। मुझको जाने में देर हो गई। लेडी डॉक्टर जा चुकी थी, लिहाजा जल्दी वापस आ गई तो शौहर को घर में पाया। सोचने लगी कि इनको अहम कारोबारी मीटिंग भी मेरे साथ जाने से इनकार किया, तो अब जल्दी घर क्यों आ गए। खामोशी से दम घुट रहा था, शक को शुबा जहन को चिल्ला रहा था। शक यकीन में बदलने लगा कि यूं ही गैर मौजूदगी में ये दोनों मेरी मोहब्बतों के बाग को उजाड़ते होंगे। फिर तौबा करने निकली कि या अल्लाह, ये क्या मैं बुरी बातें सोचने लगी हूँ। ये ऐसी बात थी किसी को नहीं कह सकती थी। माँ बीमार थी, उनको कुछ कहती तो दिल पर ले लेती। दिल मुरझाने लगा, सोचती थी ये मर्ज़ात भी क्या शय है। मैंने अपनी मोहब्बत और वफ़ा सिर्फ खावंद के नाम कर दी और उन्होंने जाने क्यों मेरी ज़ात से तकाफ़ुल इख्तियार कर रखा है। एक रोज़ मैंने शौहर को कहा कि अब मैं ठीक हूँ, घर संभाल सकती हूँ, हमें साहिबा को वापस छोड़ाना चाहिए। ये कहना था कि खावर बिगड़ गए, कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बच्चा अभी छोटा है, तुम घर की तरफ तवज्जो दोगी या बच्चे को देखोगी। तुमको मुस्तकिल साहिबा की ज़रूरत है, फ़िलहाल इसी को यहाँ रहने दो। वो गर्ज़ किसी तरह ना माने और मेरी कज़न के वापस भिजवाने में रोड़े अटकाने लगे। इसे जाने दो, बोल। खैर, कुछ दिनों बाद मैंने फिर वही बात की कि अम्मी बीमार हैं, इनको साहिबा की ज़रूरत है, कब तक ये हमारे पास रहेगी, इसे जाने दो। बोले तुम चाहती हो कि हमारा बच्चा बीमार हो जाए, तुम अपने बच्चे की दुश्मन क्यों हो, आखिर साहिबा को जाना होगा। मैंने सख्ती से जवाब दिया तो उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठा लिया। ये संजीदा मामला था, आखिर मुझ में कमी क्या थी, खूबसूरत थी, खूबसीरत भी थी, क्यों शौहर ने नज़रों से गिरा दिया था। सारी खूबियों